आज जो है इंस्टीट्यूट ओपन किए लगभग 2 महीने के आसपास का समय हो गया है। तो और प्लस 10 दिन में नीट का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो ये सेशन मल्टीपर्पज़ सेशन है। स्पेसिफिकली एक सेशन जो ये रखा गया है वो उन बच्चों के लिए रखा है जो नीट का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। ठीक है, एक अलग से एक्सपर्ट बुलाए हैं ताकि स्ट्रेस मैनेजमेंट हम तो सिखाते ही हैं, ठीक है, पर उसको हम कितना समझ पाते हैं, रोज ही बोल रहे हैं घर की मुर्गी दाल बराबर काम हो जाता है। तो थोड़ा टेक्निकल मैनर में वो समझा पाएंगे। प्लस कुछ एक मटेरियल्स हैं जो बहुत कम समय में हमने इन हाउस प्रोड्यूस किए हैं। जनरली ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर में कॉपीड चीज़ें या इस तरीके से यूज़ की जाती है, बट ऑब्वियसली जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता है कि जैसे ज्ञान सूत्र इज वन ऑफ देम, मॉड्यूल्स आर वन ऑफ देम, जिनकी एक्सरसाइज सब कुछ यूनिक तरीके से डिज़ाइन है और 4 जनरेशन एक साथ बैठे हैं। ठीक है, एक रिपीटर वाले बच्चे हैं, अब 12th में 2 हो गए हैं। 12th वाले बोलते हैं तो दो प्रकार के बच्चों के मन में आता है, हम भी 12th में हैं, हम भी 12th में हैं। एक टेंडिंग टू 12th है, एक एंडिंग टू 12th है। और 11th के नए बच्चे हैं, वो भी सीखेंगे कि कैसे मैकेनिज्म चलती है। सिर्फ 9 से 1:30 में काम नहीं होता है, ये अभी इनको समझ आया नहीं है, ये अभी इन्हें धीरे धीरे समझ आएगा। बस ये देखते हैं ये डायरी क्या है, ये रोज क्यों साइन करवा रहे हैं, ये क्या चीज का साइनिंग है। ठीक है, ये खोल देते हैं तो चलो, ठीक है। तो इट्स अबाउट कि एक ज्ञान सूत्र के बारे में थोड़ा बताना था, पर ये सेशन से पहले ही ज्ञान सूत्र सबके हाथ तक पहुंचा दिया और ऑब्वियसली रात में 12 बजे भी भेजा गया। ठीक है, उनकी डिमांड की गई सर जल्दी से जल्दी दे दो। कुछ लोगों के मन था कि आप पाएगा कि नहीं आ पाएगा। आखिरी में एक दिन आया, एक दिन क्लास से निकले और अचानक से वो जो बुकलेट है वो सामने मिली, मॉड्यूल्स हैं एंड बाकी जितनी भी चीज़ें हैं। ज्ञान सूत्र का बेसिक पर्पस, मैं फिर इसके ज्ञान सूत्र के बेसिक पर्पस के ऊपर जाऊँगा। फिल करने के बाद में क्या लगता है, नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है या उसी के साथ में सब कुछ कवर्ड है, कोई इशू नहीं है? क्या सोचना है? 12th वाले बता पाएंगे, रिपीट वाले बता पाएंगे? नोट्स पढ़ने चाहिए उसके साथ में या उससे एंड टाइम पे अगर काम चलाए तो चला सकते हैं? ठीक है, और प्लस वो फील्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि आप मान लो कि कई सारे बच्चों की प्रवृत्ति होती है पूछ लेते हैं, कई सारों की प्रवृत्ति होती है कि पूछ लेते हैं पर गूगल बाबा से पूछ लेते हैं। अब गूगल बाबा से पूछेंगे तो कितना सही मिलेगा, कितना गलत मिलेगा, तो इसीलिए वो फिल्ड फॉर्म में मिला, बट ऑब्वियसली उसको यूज़ करने के लिए फिल्ड फॉर्म में हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप उसे खुद से फिल करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। बस दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि लास्ट मोमेंट के ऊपर में और बहुत सारी परेशानियाँ रहती है अपने साथ में। जैसे किसी टेस्ट में स्कोर अच्छा आया है, किसी टेस्ट में स्कोर बुरा आया है, कुछ लोगों का साइन वेव चल रहा है, कुछ लोगों का लीनियर कर्व चल रहा है। लीनियर में इंक्रीजिंग स्लोप भी हो सकता है, डिक्रीजिंग स्लोप भी हो सकता है। पहले टेस्ट में कुछ मार्क्स आए, दूसरे टेस्ट में कुछ आए। लास्ट टेस्ट का स्कोर काफ़ी अच्छा था, ठीक है, मैक्सिमम कितने नंबर तक गया है, मतलब बड़ी रेंज है। बैंडविड्थ अगर हम देखेंगे वो 1 से 50 तक का बैंडविड्थ देखेंगे तो एक बहुत बड़ा बैंडविड्थ उसके अंदर में रखा गया है। ठीक है, चलिए, तो अनुराग सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा केमिस्ट्री का भी बता देंगे। बाकी रोज डेली मोटिवेशन तो हो ही जाता है, ठीक है, मार्क्स कम ज़्यादा रोने का भी यही हो जाता है, सारा इनहाउस है सब कुछ। मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9 है, 6 आवर्स का शुरू किए थे, 9 आवर्स गुरुकुल वालों का 9 आवर्स शुरू किए थे, पर आई थिंक सो कि 9 आवर्स में तो नहीं होता है। कुछ लोग हैं जो बीच बीच में छुट्टी भी लगाते हैं, दिन गिनते हैं, 7 दिन हो गया, वो शिट ज़्यादा चलेंगे, इतना नहीं जाना चाहिए, इज्जत कम हो जाएगी, तो बीच बीच में छुट्टी लगाते हैं। फिर ऐसा भी होता है, अपना बुद्धि लगाते हैं, वो उधर से यूट्यूब होता है, गूगल होता है, वो लोग बोलते हैं 7 दिन में लाइए 700 नंबर। 7 दिन में 700 नंबर आता है तो इतना क्यों परेशान करते हैं? ठीक है, तो वही सेम स्ट्रेटजी लगा देते, बट ऑब्वियसली 2 साल की लंबी मेहनत या अगर जो 1 साल में कर रहे हैं वो तो 1 साल में 2 साल की मेहनत की है पूरी। एंड समय जो है वो आने वाला है, जितना खुद को स्टेबल रखेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। और अपनी स्ट्रेटजीज में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, रोज स्ट्रेटजी बनाओगे तो फॉलो कैसे करेंगे, ये भी एक चीज़ है। ठीक है, चलिए लीजिए सर। केमिस्ट्री में करना स्टार्ट किया है, आपने स्टार्ट कर दिया। आपसे आई थिंक कल डिस्कस किए थे ना क्लास में
पहले 11th वाले सोच रहे हैं ज्ञान सूत्र है क्या, तो मैं बस छोटा सा बात बताता हूँ। आखिरी के जब नीट देने जाते हैं तो सबसे बड़ा दुविधा होता है कि आखिरी के 10-15 दिन में क्या पढ़ें, क्योंकि तुम अगर देखोगे तो तीनों चैप्टर अगर मिला दोगे तो तकरीबन 80 to 85 चैप्टर्स बन जाएंगे। और सारे चैप्टर्स को आप 15 दिन में तो नहीं पढ़ सकते। खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा है, आपको पता ही है कि मैक्सिमम फॉर्मूले लास्ट समय में भूलते रहते हैं। उसमें से सब तुम रखते हो केमिस्ट्री 20 प्रायोरिटी में, और रखना भी है। मैंने कुछ लोग दबा के बैठे हैं कि बाहर नहीं निकाल, और मैंने इसलिए भरा नहीं है कि आपसे भरवाना था, क्योंकि सब नहीं कर दूंगा तुम क्या करोगे। और वो भरोगे तो ऑब्वियस बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे फॉर्मूले होंगे या कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जो तुम खुद करोगे। उसका पर्पस मैंने कल आपसे डिस्कस किया भी था कि आगे चल के हम आपके एक्सपीरियंस को ही प्रोपोगेट करना चाह रहे हैं। और आप अगर भरते हो तो उस ज्ञान सूत्र को भरोगे, जो जो उसके अंदर आपको लगा कि नहीं सर ये मुझे मेरा इनपुट है कि ये भी होना चाहिए, या इसमें ये अच्छा लगा है ये बुरा लगा, तो उसी के हिसाब से वो अपडेट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो रिजल्ट हो गया एक बार हमने लिख दिया तो वो चल ही रहा है। वो ऑब्वियस बात है, तीनों की कंबाइंड मेहनत है, वो धीरे धीरे करके लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि एक साल में या ऐसा कुछ लिख दिया गया है। समराइज करने में बहुत समय लगा है। तो अगर तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो कि ये लिखने से ये फायदा हुआ, तो आई थिंक हम आगे चल के प्रोपोगेट कर पाएंगे। और बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है अपने मटेरियल का, कि हम उसको ऐसे प्रोपोगेट करना चाहते हैं। आपको क्लास में बाकी बताया भी कि जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या जिनको बाहर के लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि लास्ट 10 दिन में कैसे तैयारी किया जाए, तो उसको हम इनसे समेट सकते हैं कि आप अगर ये 10 दिन में करते हो तो आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। तो जब तुम ये भरोगे तो क्या करना है, अपने एक्सपीरियंस भी हमें बताने हैं कि ये भरने से, सिर्फ मान लो फिजिकल केमिस्ट्री है, आप भरोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं आपके मैथ्स, आप देखो भर के देखोगे, आपको जो छोटा प्रॉब्लम आपको लगता था कि मुझे आता है, आपको तब रियलाइज होगा अरे ये तो नहीं आता है। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो आपको लगता था कि नहीं ये तो पता ही होना चाहिए और पता ही होगा, क्योंकि नीट का भरोसा नहीं है कि वो कौन सा इंफॉर्मेशन देंगे कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। आप इसका एक्सपीरियंस कर चुके हो। उनके ऑप्शन में 29.92 भी है और उनके ऑप्शन में 29.3 भी है, तो आप 23 भी है, तो कैसे करोगे। तो इससे बचने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के जो ज्ञान सूत्र है फॉर्मूला का पूरा भरिएगा। ऑर्गेनिक में जो मैंने बताया है, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, इंपॉर्टेंट फंक्शनल डिटेक्शन, या GOC 1 में जो मैंने सिखाया है, 3 में सिखाया है, वो सब जो जो तुम्हारे काम की चीज़ें करनी चाहिए। आखिरी में वही करते रहना, वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखा गया है। आखिर में सिर्फ वही करते रहोगे तब भी तुम्हारा काम होगा। बाकी जो सर को हमने बुलाया है उनका भी नाम अनुराग ही है। अब मैं तुम्हें रोज मोटिवेट करता हूँ और सर आपको अपने टेक्निकल तरीके से मोटिवेट करेंगे, दैट विल बी मोर बेटर। समझ रहे हो। तो वो जो लिखोगे या भरोगे ज्ञान सूत्र, वो मेरे को बताना जरूर कि इसमें ये और अपडेट किया जा सकता है, ताकि आगे चल के आप उसको अपडेट करें। क्लियर। बाकी मैं राधे सांसद से बोल देता हूँ, वो जो भी होगा आपको डिस्कस कर लेंगे। हेलो। तो आप लोगों ने बायो में एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, कार्ल वेस। 12th वालों ने सुना है। जो 12th पास आउट है या अभी करेंटली जो नीट अटेंड करने वाले हैं और जो 12th पढ़ चुके हैं और 11th भी जो पढ़ चुके हैं, उनको कार्ल वेस से पढ़ रहे हैं। उन्होंने दिया था 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। क्या दिया था? 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। वैसे ही इस रूम के अंदर 3 डोमेन, एक तो जो भी 11th में आए हैं, और दूसरा जो भी 12th में आए हैं, और थर्ड जो नीट देने वाले। तो मैं यहाँ का कार्ल वेस बन रहा हूँ, तो तुम लोग 3 डोमेन में बांट दिए। तो जो सबसे लास्ट डोमेन है, जो भी नीट देने वाला है, सबसे सब उसी की बात कर रहे हैं। तो मैं भी सबसे पहले उसी की बात कर लेता हूँ। देखो अभी फाइनल डेज चल रहा है, तुम लोग अभी फाइनली LMR सब खराब हो चुका है, NCERT सब पढ़ चुके हैं और फाइनल स्टेज में रिविजन है। तुम लोग पेपर भी दे रहे हो, मार्क्स अप डाउन भी हो रहे हो, किसी का हो सकता है सेचुरेशन पे आए। और फाइनली क्या किया जाए, है ना, बायो के अंदर। तो मेरे हिसाब से अभी लास्ट स्टेज में अगर आपने जो भी तक गाइडेड था वैसा काम किया है, आपने रिविजन बहुत ईमानदारी के साथ में किया है, और आप चाहते हो कि जो एरर्स जा रहे हैं, स्पेशली नेगेटिव हो रहे हैं इंफॉर्मेशन की वजह से, डेटा की वजह से, या फिर NCERT की एग्जैक्ट लाइन याद नहीं आने की वजह से,
अभी जो ज़्यादातर एरर होने का चांस है वो यही है, कॉन्सेप्चुअल एरर तुम लोग कभी नहीं है। तो इसको कैसे डील करें, तो आपको मॉड्यूल मिला था 12 के साथ में, उसमें एक एक्सरसाइज थी एंग्जायटी निंजा। उसका नाम ही उसी पर्पज से रखा था कि ये निंजा टेक्निक है लाइंस को बहुत अच्छे से लर्न करने के लिए। तो अपन क्या करेंगे लास्ट 7 डेज में, स्पेशली फ्रॉम 28 अप्रैल, ठीक है। एक तो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ बायोथोन, 28 अप्रैल से ही दूंगा। उसमें बस इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, डेटा बेस्ड, जो तुमको LMR आप लोगों ने बनाए हैं, डेफिनेटली बनाए होंगे, बहुत सारे चैप्टर के तो बनाए होंगे, हो सकता है सबने सारे चैप्टर के नहीं बनाए हो, बट ज़्यादातर लोगों ने बनाए होंगे। तो उसकी आपके में ग्रिप कैसी है, आप लोग उसको सही में अप्लाई भी कर पा रहे हो कि नहीं, बिकॉज जो नेगेटिव जाएगा उससे जाएगा, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट से नहीं जाने वाला है। फाइन इंफॉर्मेशन, डेटा, ईयर, साइंटिस्ट, साइजेस, शेप्स, ये सारी चीज़ें से जाना है। तो उस सब का एक 350 क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा कलेक्शन बना है, जिसको मैंने बायोथोन नाम दिया है। वो आपको 28 अप्रैल या हो सकता है उससे पहले भी प्रोवाइड कर देंगे, बट लास्ट 7 डेज में 2 चीज़ें आपको यूज़ करनी है। एक तो एनसीईआरटी निंजा भरना है आपको जितना चैप्टर हो सके लाइन वाइज, क्योंकि प्रॉब्लम अभी क्या है, बस लाइन भूल जा रहे हो, आपको आता सब कुछ है, बट डाउट क्या आ जाता है कि कॉन्सेप्ट वर्सेस एग्जैक्ट लाइन कभी कभी कॉन्ट्राडिक्ट करती है। कॉन्सेप्ट क्या है, लाइन क्या है, तो अभी जब वैलिडेशन की जरूरत है लाइंस को, तो आप एनसीईआरटी निंजा प्लस बायोथोन मेरा रिकमेंडेशन है। अगर आपसे हो पाए तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन इन दोनों से पहले सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है रिविजन पूरा करने का, है ना। तो वो शायद आई थिंक अपने 3 से 4 साइकिल ज़्यादातर लोगों के हो चुके हैं, और हो सकता है किसी के 3rd साइकिल चल रहा हो सकता है किसी के 2nd साइकिल भी चल रहा हो, बिकॉज हम सब आइडियल नहीं हैं, सब एक जैसे नहीं हैं। हो सकता है किसी के पीछे रह गया, किसी का आगे रह गया, लेकिन अभी समय है बस चलते रहने का, ओवर थिंक नहीं करने का, कंपेयर नहीं करने का, और स्ट्रेंज मटेरियल पे बिलीव नहीं करने का। जो कुछ भी हर कहीं से आ जा रहा है ले दे के पढ़ने बैठ जाओ, उसका वेरिफिकेशन नहीं, उसमें ईयर सही लिखा है नहीं लिखा है, जस्ट ट्रस्ट एनसीईआरटी, योर ओन LMRs, ठीक है। और 3rd थिंग जो आपको लाइन प्रैक्टिस वगैरह के लिए चाहिए, आपको निंजा मिलेगा और बायोथोन मिलेगा। उसमें भी ये बोल रहा हूँ, अगर आपका रिविजन अच्छे से हो गया है तो देन गो फॉर दैट टॉपिक्स, डन। अब रहा सेकंड डोमेन, जो अभी 12th में आ चुके हैं। आप लोगों को इन लोगों से अभी साथ में इंटरेक्शन होता है, तो आप लोगों को बात कभी कभी इनका तो अभी समय नहीं डिस्कस करना चाहिए, बट स्टिल मौका मिले, खाने बैठे हो तो तुम लोगों को सीखना चाहिए, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करना चाहिए एटलीस्ट, कि भाई इन लोगों ने ड्यूरिंग 12th क्या ऐसा किया कि उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ, और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। और स्पेशली जो इनिशियल टाइम है 12th का, इन लोगों को भी मैंने बोला था कि आपको यूज़ करना चाहिए 11th के रिविजन के लिए, बिकॉज 12th के एंड तक जाते जाते तुम लोग सोचोगे नेचुरली ऐसा सोचोगे बाद में कर लेंगे, वो नहीं होता। इट इज़ द एडवाइस फॉर द 12th डोमेन, जो भी 12th में आए हैं वो लोग अभी 11th के रिविजन पे फोकस दें। अब रहा नया डोमेन, जो अभी 11th में आया है, वो लोग बुक पढ़ना सीखें। क्या सीखें? स्पेशली एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाता है, ये आप अपने सीनियर से इंटरेक्ट करें, पूछें, कोई गलत सलाह भी दे सकता है, अल्टीमेटली हम लोग हैं। आज के लिए बाकी अनुराग सर आपको गाइड करेंगे, अनुराग मेहता सर। स्पेशली वो टाइम के लिए देखो, आपको इतना आइडिया है कि नीट एग्जाम में 1:30 बजे अंदर एंटर कर दिया जाता है, तो वो 1:30 से 2 बजे के खाली टाइम को बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो एक्सपर्ट एडवाइस आपको सब देने वाले हैं। एक और अनुराग सर, एक दो दे नहीं पा रहे हो। मौका नहीं मिला, नहीं तो एक और अनुराग सर, 3, ठीक है। अभी जो आने वाले हैं वो है अनुराग मेहता सर। हेलो। सर को हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुलाया और रिक्वेस्ट की हमने कि आप आइए। जनरली बड़े बच्चों को गाइड करते हैं जो CA फाइनल के लिए जाते हैं, या IIMs के अंदर में जो रहते हैं बच्चे, वो कैसे अपने स्टडी को मैनेज करते हैं, किन किन तरीके से करते हैं। हमारा देखने का तरीका अलग होता है, सर का बताने का और तुम लोगों को देखने का तरीका वो भी अलग है, ठीक है। तो नाउ सर के पास में पूरी कमांड है, अच्छे से सुनिए, कुछ टेक्निक्स बताएंगे, उसके ऊपर में वर्क करिए। काफ़ी इफेक्टिव वर्किंग है, हर साल बच्चे यूज़ करते हैं, और परफॉर्मेंस जैसे होता है ना कि सिर्फ पढ़ लिया, पूरे दिन पढ़े जा रहे हैं, 14 आवर्स पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कितना है कुछ पता ही नहीं है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो अगर यूज़ की जाए तो बेटर है, ठीक है। थोड़ा बढ़ा, अभी तो रेजोनेंस नहीं होगा।